अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मयूरेश जोशी हैं बातचीत करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। हम काफी सारे स्टॉक्स की बातचीत कर रहे हैं जो कि आज एक्शन में रह सकते हैं, फिर जहां पर न्यूज फ्लो है। और मैं सबसे पहले नेस्ले पर आपके कमेंट्स लेना चाहती हूँ। रिलीफ मिला नेस्ले को बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से, बड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद नेस्ले ने मैगी का एक सॉफ्ट लॉन्च भी किया, लेकिन एक अब नया फ्रेश ट्रबल कंपनी के लिए पैदा हो रहा है और वो आया है फूड रेगुलेटर FSSAI की ओर से। FSSAI ने जो क्लियरेंस मिला है बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से, उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और दिक्कतें कहीं ना कहीं नेस्ले के लिए इससे बढ़ सकती हैं। हालांकि नेस्ले की ओर से जो स्टेटमेंट्स आए उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, उन्हें अपनी मैगी क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। लेकिन दबाव कल भी हमने शेयर प्राइस पर देखा था इन सभी न्यूज फ्लो के बीच में, और शायद दबाव आज भी कायम रहे। लेकिन अप्रोच क्या रखनी चाहिए? अभी कुछ टाइम ठहरना चाहिए अगर नेस्ले में कोई निवेश के बारे में सोच रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक अगर ये ऑर्डर सच्ची में इशू किया है नेस्ले को, तो आई थिंक दैट ओवरहैंग विल ऑलवेज रिमेन ऑन द स्टॉक टिल द फाइनल वर्डिक्ट कम्स आउट। मुझे लगता है आई थिंक दैट अनसर्टेनिटी पैच विल इटसेल्फ कॉज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइस। मुझे लगता है देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक माइट जस्ट करेक्ट बेस्ड ऑन दिस न्यूज आइटम, एंड इफ इट इज ट्रू आई थिंक दैट ओवरहैंग विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स। लेकिन हम लार्जली अज्यूम करके ही चल रहे हैं कि आई थिंक फॉर द बेटर पार्ट ऑफ FY16 जो मैगी से सेल्स जनरेट करता है दैट विल बी एज गुड एज जीरो। सो क्लियरली आई थिंक जो EPS इम्पैक्ट आना था स्टॉक पे एट लेवल्स ऑफ 5400 500 has been quite evident. So I think wait and watch का मोड रखना चाहिए, क्योंकि overhang on the stock will continue. महेश, कुछ सारा स्टॉक्स जो कि बीते 10 दिन में आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हों कि हाँ Q2 नंबर्स को हमने एनालाइज किया और उसकी इंटरप्रिटेशन के बाद शायद ये स्टॉक इस वक्त इस स्थिति में खरीदने लायक है जहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगता है। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक क्लियरली बैंकिंग पैक्ट में से येस बैंक ने बेहतरीन नतीजे पेश किए थे। आई थिंक अगर आप कासा रेशियो देखें दैट इज इम्प्रूव्ड टू 25.5%, यील्ड ऑन एडवांसेस हैज ग्रोन एट अ वेरी स्टेडी पेस। तो मुझे लगता है येस बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रॉन्ग है, ब्रांच एडिशंस हैव बीन क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली अगर हम सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो अल्ट्राटेक ने थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स पोस्ट किए, बट फ्यूचर आउटलुक सीमेंट क्षेत्र के लिए आई थिंक विद वॉल्यूम रिकवरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड टू गो अप काफी अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट इज समथिंग दैट आई विल बी प्रेफरिंग। मारुति ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पेश किए थे। जो प्रीमियमाइजेशन मारुति को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउ अर्निंग्स पैन आउट, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर मारुति गोइंग फॉरवर्ड। प्रोडक्ट मिक्स इज गोइंग टू बी गुड, मार्केट शेयर गेन्स है। मुझे लगता है मारुति इज एक्सीलेंट पिक ऑल्सो फ्रॉम द ऑटो स्पेस। रिलायंस हैज गिवन एन एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स। तो मुझे लगता है जैसे इनकी कोर कमीशनिंग या जो कोर कैपेसिटीज आएंगी, पेटको गैसिफिकेशन हो जाए, उनकी जो पेटकेम कैपेसिटी है, दैट विल इंक्रीमेंटली स्टार्ट एडिंग टू द EPS ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। तो मुझे लगता है रिलायंस ने बहुत अच्छे नतीजे भी पेश किए। जी चलिए, 9 बजे हैं, वक्त हो गया है शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का। हर रोज की तरफ शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट ट्रेड की, और फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटिव एक्शन को देखेंगे जो कि कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन आज क्यूज जो मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो एनकरेजिंग है। सबसे पहले एसजी 50 फिर से देख लेते हैं, जो कि अभी भी 40 अंक की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। अच्छी शुरुआत आज हो सकती है भारतीय बाजार में। कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स होंगी जो कि लाइमलाइट में रहेंगे आज के सेशन में फिर से, जिनमें बैंकिंग स्टॉक्स प्रिसाइसली रहेगा। केस बैंकिंग स्टॉक्स पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। शुगर स्टॉक्स आज फिर से तेजी दिखा सकते हैं, जहां पर हमने लगातार बीते कई महीनों से खरीदारी देखी है। अगेन एविएशन स्टॉक्स पर भी आप नजर रखकर चल सकते हैं, क्योंकि हमने एशियन मार्केट्स में एविएशन स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है। इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी हालांकि अभी 11 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देखें तो BPCL करीब आधा % नीचे 893 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। गेल में अच्छी मजबूती में स्ट्रेंथ दिख रही है। कल के सेशन में हमने गेल में अच्छे मोमेंटम आते हुए देखा था। M&M LNT अब देखिए 1.5% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में। भारती एयरटेल थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पर। मारुति सुजुकी अगेन आधा % ऊपर 4669 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 935 के लेवल्स पर। इसके अलावा केन इंडिया 134-135 के लेवल्स पर 2.5% की बढ़त दिखा रहा है। टाटा मोटर्स कल कमजोर हुआ था थोड़ा सा, आज भी एक सॉफ्ट शुरुआत की तैयारी कर रहा है। HDFC बैंक फ्लैट है बिल्कुल 1061 के लेवल्स पर। बजाज ऑटो आधा % ऊपर 2384 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ITC कल काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था। ITC 2% से ज्यादा चला था, आज थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। हीरो मोटोकॉर्प कल भी वीक था, आज भी कमजोर शुरुआत हो सकती है। 2 रुपए नीचे हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा HUL कल भी 1.5 से 2% की वीकनेस तक क्लोजिंग आई थी, आज भी 1% नीचे खुल सकता है। टाटा पावर बिल्कुल फ्लैट। बैंक ऑफ बड़ौदा 176 के लेवल्स पर इंडिकेटिव एक्शन। इस बीच रुपए की भी शुरुआत हो चुकी है, और जो रुपया है वो 66 के मुकाबले 65.95 यानी 5 पैसे की मजबूती के साथ खुला है। तो वीरेंद्र, एक और इंडिकेशन जो कि एक अच्छी शुरुआत को इंडिकेट कर रहा है रुपया। जी,
और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए हम ना 64-80 के जोन में चले गए थे, वहां से हम एक बार फिर से जो यूएस से जो डेटा आ रहा था, उस अगर आप देखिए टेंशंस में, उस इफ्स एंड बट्स में जो फॉरेक्स मार्केट था वो रुपए को ले आया था 6640 6630 ट्रैजेक्टरी में। लेकिन आप जैसे मिस्टर बशीर ने भी कुछ देर पहले कहा था कि इस वक्त हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज की बास्केट में अपने आप को अगर प्लेस करें तो कोई बहुत बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो रुपया ने एक आज की अच्छी ओपनिंग दी है और 65.95 के स्तर पे करीब 5 पैसे की अगर आप देखें हिसाब के साथ खुला है। इंडिकेटिव एक्शन फिर से मैं एक बार रखता हूं और टीसीएस आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैट 2374 का क्लस्टर यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 3.25 रुपए की तेजी है, 270 का स्तर है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज बैकफुट पे थोड़ा सा नुकसान के साथ 2 रुपए 7 पैसे नीचे है। पावर ग्रिड बिल्कुल फ्लैट 129 पर कारोबार कर रहा है। कोल इंडिया अगर आप देखिए कल एफपीओ का हैंगओवर था इस पर, लेकिन अभी फ्लैट है। अंबुजा सीमेंट्स लगभग 1 रुपए ऊपर 195 के स्तर पे। सन फार्मा में थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है 9 रुपए 35 पैसे ऊपर और आईडीएफसी बिल्कुल फ्लैट 53 रुपए 55 पैसे के स्तर पे। और यहाँ अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखें एचडीएफसी में तेजी है। एनटीपीसी बिल्कुल फ्लैट 131.25 पे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 1.25 रुपए ऊपर। लेकिन याद रखिए एसबीआई पर ये 1.25 रुपए की मजबूती बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल कट जाएगा। दीपाली जी चलिए, मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, अंचल मौजूद हैं और साक्षी भी हैं। सबसे पहले अंचल के पास चलेंगे और जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, किन शेयरों को लेकर आई हैं। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। अपोलो हॉस्पिटल्स पे एचएसबीसी ने नतीजों के बाद एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने अपनी रेटिंग पे तो ज्यादा वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन हाँ जो लक्ष्य है उसे डेफिनेटली मेंटेन किया है। 1542 का लक्ष्य जो था उसे बरकरार रखा है शेयर पे। तो कहीं ना कहीं उनका अभी मानना है जो करंट लेवल है वहां से एक अपसाइड पॉसिबल है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया जो कंपनी का Q2 में कॉस्ट बढ़ा है, ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा, उसकी वजह से मार्जिन पे दबाव रहा है। लेकिन गोइंग अहेड अगर बात करें जिस तरह से अपने बिजनेस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनके मार्जिन के लिए बेहद सकारात्मक मूव है और उसके चलते आने वाली तिमाहियों में मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। साथ ही कावेरी सीड्स पे क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने आउटपरफॉर्म रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है उसे क्वांटम से घटाया, 800 से घटा के सीधा 650 किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि FY17 में उनका मानना है जो कॉटन सेक्टर है वहां पे दबाव रह सकता है और उसके चलते कंपनी के जो नतीजे हैं उसका भी अनुमान करीब 25 से 35% घटा है और यही कारण है इन्होंने अपना टारगेट रिड्यूस किया है। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने सन फार्मा पे एक नई रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, अपसाइड टारगेट दे रहे हैं 1070 का। साथ ही एक बात पे जोर दिया जो हलोल प्लांट को लेकर दिक्कतें थी उसकी वजह से शेयर में बिकवाली आ रही थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन है शेयर प्राइस में। और अगर कोई दिक्कतें एस्केलेट नहीं होती हलोल प्लांट में तो यहां से एक 40% का अपसाइड भी शेयर में देखने को मिलेगा। डॉइचे बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के जो अभी हाल में उन्होंने अनाउंस किया कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में अपना हिस्सा बेचेंगे, उसके बाद एक रिसर्च नोट जारी किया। उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 365 दिया है। इस बात पे जोर दिया है कि जो हिस्सा बिक्री हो रही है 6% की, वो करीब 15% प्रीमियम पे हो रही है और वैल्यूएशंस आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में है। और लास्टली मैक्वायरी ने एक ग्लोबल इकोनॉमी पे अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जहां एक तरफ उनका मानना है कि जो फ्रांस का हमला था, जो पेरिस में हमला हुआ था, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर उतना इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने उसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई इस हमले के खिलाफ और एक मामूली सा इंपैक्ट बाजारों पर आता हुआ दिखा। साथ ही जो ओवरऑल तेल की कीमतें हैं वो और आगे चल के कम रह सकती हैं, सबड्यूड रहने का अनुमान है, ऐसा कोई तेजी का अनुमान नहीं लगा रहे हैं। और ग्लोबल ट्रेड लेकिन एक चिंता का विषय है विश्व इकोनॉमी के लिए। उनका मानना है जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड में धीमापन आ रहा है उससे ग्लोबल इकोनॉमीज में प्रेशर आता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। तो ये आप देखिए कुछ हाउस व्यूज थे स्टॉक्स पे, लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं आज की ट्रेडिंग पिक्स के लिए। साक्षी, आज के कुछ ट्रेड्स। शुक्रिया वीरेन। आज की पहली ट्रेडिंग आइडिया स्वाति होटकर की तरफ से है। सेंचुरी प्लाई पर खरीदारी की सलाह दे रही हैं। टारगेट बताया 190 का और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 175 का। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल पर भी इनकी पॉजिटिव कॉल है। टारगेट बताया 153 और स्टॉप लॉस बताया 139 का। इसके अलावा प्रदीप सुरेखा की तरफ से राय है पीटीसी फाइनेंशियल पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट बताया 44.60 का और इसके अलावा स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 39.50 का। अदानी पोर्ट पर बायस इनका पॉजिटिव है। टारगेट बताया 281 और स्टॉप लॉस बताया 267.40 का। आखिरी सलाह आज राकेश बंसल की तरफ से है। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर पॉजिटिव कॉल है इनकी। टारगेट बताया 273 और स्टॉप लॉस बताया 240 का। इसके अलावा आंध्रा बैंक पर भी ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं। टारगेट बताया 74 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 67 का। चलिए
लेकिन आज के वो 7 स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी है 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में दीपाली। जी पहला स्टॉक वीरेंद्र आज रहेगा जनता फार्मा का। खबर पॉजिटिव है और खबर यह है कि यूएस मार्केट में कंपनी ने सिंगुलर ग्रैन्यूल्स का जेनरिक लॉन्च किया है। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। कल भले ही कमजोर रहा ये स्टॉक, लेकिन आज शायद मोमेंटम दिखा सकता है। दूसरी पॉकेट जो रहेगी वो रहेगी पूरा ही शुगर स्पेस। लगातार तेजी बनी है और आज फिर से तेजी एक्सटेंड हो सकती है सभी शुगर शेयरों में, क्योंकि इकरा की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा है कि 2015-16 में चीनी उत्पादन कम रह सकता है और चीनी उत्पादन का जो अनुमान है वो 5% घटाया है। अगला स्पेस रहेगा, इनफैक्ट अगला स्टॉक जो होगा वो रहेगा इन्फोसिस का। इन्फोसिस की जो कॉल हुई है उसमें जो मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री आई है वो डिसअपॉइंटिंग है। उन्होंने हालांकि FY16 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो ग्रोथ गाइडेंस है 10 से 12% पर उसको रिटेन किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो Q3 है वो सॉफ्ट रह सकता है। मोमेंटम वापस Q4 में आना शुरू होगा। एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर जो है वो चैलेंज फेस कर रहा है और इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा है कि सेकंड हाफ में जो मार्जिन हैं वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले कम रह सकते हैं, क्योंकि एक तो हॉलीडे सीजन का इंपैक्ट रहेगा और दूसरा टॉप क्लाइंट्स है उनकी ओर से स्पेंडिंग कम होने की वजह से भी मार्जिन पर असर दिखेगा। तो इन्फोसिस पर शायद दबाव रहे आज के सेशन में। इसके अलावा कुछ स्टॉक जो कि फास्ट मनी शो में डिस्कस किए गए उनमें पहला स्टॉक होगा वोल्टाम का। आज का मनीष ने ये स्टॉक रेकमेंड किया, आज का EPS शेयर वोल्टाम, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। इसके अलावा HMT संदीप का ये EPS शेयर है जहां पर आज खरीदारी इमर्ज हो सकती है। इसके अलावा 2 और स्टॉक जो कि फास्ट मनी शो में जिनका जिक्र किया गया सुपरहिट शेयर के तौर पर, पहला था वक्रांगी लिमिटेड का। कल काफी मोमेंटम था इस स्टॉक में, 17-18% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था। आज तेजी कायम रह सकती है। आज सुपरहिट शेयर के तौर पर मनीष ने इसे शामिल किया। और VIP इंडस्ट्रीज है संदीप का सुपरहिट शेयर, जहां पर कल भी हमने ₹1.5 के आसपास की बढ़त देखी और आज भी मोमेंटम कायम रह सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आज के सेशन में एक्शन दिखा सकते हैं। रजत, 2 स्टॉक्स जो कि आप रेकमेंड करेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं स्टेट बैंक को ही रिकमेंड करूंगा। 249 के आसपास अभी उसमें दिखाई दे रहा है कि उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। उसको अभी 246.80 के नीचे आप स्टॉप लगाइए और 253 to 255 इसको टारगेट मान के चलिए। लुक्स प्रीटी गुड। इसके अलावा वीरेंद्र का और एक शेयर जो भी मैंने भी कहा कि बहुत अच्छा लगता है, 21 रुपया 85 पैसा में बजाज हिंदुस्तान ने बंद दिया है, उसको 21 के नीचे स्टॉप लगाइए। ऊपर में 23.5 और 24 रुपया 90 पैसा का टारगेट मान के आप खरीदारी कर सकते हैं। जी याद रखिए, बजाज हिंदुस्तान जो है वो आज का स्टॉक ऑफ द डे 22.50 पे लगभग 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इस 22.50 के प्राइस पे याद रखिएगा अक्टूबर का हाइस 22 रुपए 70 पैसे, वो अगर कटता है तो रजत का 26। लेकिन हम जिस सर्कमस्टेंसेस में स्टॉक को लेकर चल रहे थे वो था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस पर हम नजर रख के चलेंगे, दैट इज 2920। शुगर स्टॉक्स में आप लोगों ने कुछ क्लाइंट्स को एडवाइस किया है मयूरेश, एनी स्टॉक जो कि अपने क्लाइंट्स को आपको एडवाइस किया हो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? So clearly, I think, Virendra ji, I think तेजी is more to do with how the pricing has evolved sugar sector के लिए, और जैसे हम prices की एक अनुमान लगा रहे हैं because of production going down, मुझे लगता है I think एक 10 से 15% की तेजी I think is not ruled out. That is again trading tactically and technically. However, I think core fundamental supportive नहीं है। फिर भी I think अगर stock choose करना ही है from a short term perspective, मेरे हिसाब से I think बलरामपुर चीनी और आंध्रा शुगर is something that I'll continue and prefer. जी, इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात कर लेते हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं आज के सेशन में। रजत, इनफैक्ट मैं आपके कमेंट लेना चाहूंगी, जिस तरह का मोमेंटम हमने कल मेटल पैक में देखा था, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में खरीदारी कहीं या फिर कहीं शॉर्ट कवरिंग जो इमर्ज हुई थी, वो क्या आज के सेशन में भी एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं? कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे इनमें से किसी शेयर पर? देखिए, इसमें एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए खरीदारी करे, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। बट फॉर द डे अगर आपको लेना है, टाटा स्टील अभी भी ऊपर जा सकता है। मैं मानता हूं कि ये 235 से लेकर 237 इस बार जो है वो वहां तक मिनिमम इसका जो स्विंग, रिकवरी स्विंग है वहां चलेगा। तो इसीलिए करंट जो 230 रुपया 60 पैसा पे कल बंद दिया था, उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 229 पे, और ऊपर में 235 to 237 उम्मीद करके ये खरीदारी कर सकते हैं। जी, मैं जरा आपको इंडिकेटिव एक्शन का जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो समझा देता हूँ। आज जिन स्टॉक्स में तेजी है, आप देखिए एडलैब्स एंटरटेनमेंट को लगभग 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। बजाज हिंदुस्तान 3% ऊपर। उसके बाद देखिए एक और काउंटर जिसमें काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वो है भारतीय इंफ्राटेल
373 पे कारोबार करता हुआ 1% की तेजी के साथ। भारतीय इन्फोटेल में अच्छा मूव है, स्टॉक भी अगर आप देखिए ठीक ठाक है। कास्टेस टेक्नोलॉजीज 2% ऊपर कारोबार करता हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। धनलक्ष्मी बैंक स्मॉल कैप बैंक में अगर आप देखें 2545 पर 2.5% ऊपर है। इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लगभग 3% ऊपर है। और कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है उसमें आप एक देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स, जिसने अपने ट्रेडिंग करियर का कल ऑल टाइम हाई छुआ, आज भी लगभग ये अच्छी तेजी के साथ खुला है, तो इस पे भी आप नजर रख के चल सकते हैं। लगभग 16 रुपए ऊपर 1.5% की तेजी यहां पर है। HCC लगभग 2% ऊपर है, लेकिन बहुत मामूली गेन। ICICI बैंक न्यूज फ्लो के बाद अगर आप देखें लगभग 1.5% ऊपर है, अच्छे तरीके से हायर लेवल पर सस्टेन करता हुआ। GM फाइनेंशियल्स लगभग 2.25% ऊपर, और एक करोड़ वैश्य बैंक इन द मिड कैप स्पेस, वहां पर तेजी नजर आ रही है। और मैक्लोइड रसल यहां पर तेजी है। एक नितिन फायर प्रोडक्शंस को देखिए करीब 0.25% ऊपर 42.30 पर नितिन फायर प्रोडक्शंस, यहां पर तेजी अगर आप देखें दिखाई दे रही है। फिर पावर डिफेंस पे खबर का इंपैक्ट लगभग 2% ऊपर 61.20 पे कारोबार करता हुआ। और कुछ काउंटर्स जहां पर इस वक्त एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जिसे कह सकते हैं वो है सुवीन लाइफ साइंसेस, यहां पर भी तेजी दिखाई दे रही है। और कुछ अगर आप देखें इनफैक्ट दीपाली जी, मिस्टर वसीम, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्पेस में कुछ स्टॉक्स जो कि आपको पसंद है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? हाँ, उसमें हमने दो काफी आपको दिवाली के टाइम पे भी रेकमेंड किए थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स जहां बहुत बुलिश है, 4,500 से 5,000 रुपए का टारगेट है, कोई भी डिक्लाइन पे खरीदिए। बिजनेस हैज टर्न अराउंड एंड द कंपनी हैज बीन एबल टू जनरेट वेरी गुड मार्जिन एक्सपेंशन इन दिस क्वार्टर। दूसरा आपका ही स्टॉक है डिश टीवी, जो हमने 97-98 पे रेकमेंड किया था। हम अभी भी सोचते हैं 103-4 पे कहीं भी आपको करेक्शन मिले वो लीजिए, दैट्स द बेस्ट प्ले ऑन द कंजम्पशन साइड। और तीसरा आपको अब आज हम सुझाव दे रहे हैं 110 रुपए के हिसाब पे DLF। हमने रिसेंटली पढ़ा है कि गवर्नमेंट इज चेंजिंग द FSI रेशियो एंड इंक्रीजिंग दैट टू 1.5, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ में DLF को MSCI इंडेक्स से निकाल दिया गया था, इस कारण से इस पे एक सेलिंग प्रेशर बना है फ्रॉम द लास्ट 1 वीक, और 110 पे इस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी है। साथ में एक वैल्यू पिक बहुत पॉजिटिव है। थर्डली जो कंपनी ने अपना स्टेक बेचा है इन देयर REIT, वो भी उस पर भी उनको एक मंजूरी आ गई है। शॉर्ट टर्म टारगेट कुड बी एनीवेयर विद द रेंज ऑफ 120 से 122, और आप अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 107 का रखिए। जी, तो ये कुछ स्टॉक्स जो कि आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मार्केट्स खुलने वाले हैं, करीब 1.25 मिनट बचा है। इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी करीब 42 अंक ऊपर है 7848 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी बढ़ा था। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी खरीदारी आज के सेशन में देखी जा सकती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, प्रोसेसली आपको नजर तो रखनी है। आज शुगर पैक पर, PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर, ICICI बैंक पर जहां पर एक न्यूज फ्लो है, नेस्ले दबाव में रह सकता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनमें अगेन शुगर स्टॉक्स सबसे ऊपर है। द्वारिकेश शुगर फिर से 5% ऊपर 85-86 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए वक्रांगी को, आज के सुपर 7 स्टॉक्स में ये शेयर शामिल भी था। आज का सुपर हिट शेयर है मनीष का, फास्ट मनी शो में इसका जिक्र किया था, 5% ऊपर 150 के लेवल्स पर। इसके अलावा एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स मजबूत है, 3.5% ऊपर 264 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। खरीदारी है HMT में, अगेन ये EPS शेयर था संदीप का फास्ट मनी शो में, अच्छी खरीदारी दिख रही है। इंडिकेटिव एक्शन में 3.5% ऊपर 54 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ और शेयर जहां पर खरीदारी, उनमें एक नितिन स्पिनर्स है, जायकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पर 3 से 3.25 से 3.25% तक की मोमेंटम बनी हुई है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो कि आज खबरों में, उनमें इन्फोसिस डेफिनेटली है। उसके बाद ICICI बैंक पर भी नजर रहेगी, जो खबर भी है कि इंश्योरेंस आर्म में 6% हिस्सा कंपनी बैंक बेच रहा है। साथ ही रिलायंस इंफ्रा कल 5-6% की बढ़त के साथ ही क्लोज हुआ था। आज भी एक्शन पॉजिटिव रह सकता है। दो खबरें, उन दोनों खबरों का असर दिखेगा। 1% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 422 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है रिलायंस इंफ्रा का शेयर। मार्केट्स खुल चुके हैं और निफ्टी 34 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। वीरेंद्र, शुक्रिया। लगभग 33 अंकों पर निफ्टी करीब 7836 के स्तर पे, और लगभग 114 अंकों पर सेंसेक्स 25,876 के स्तर पे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। निफ्टी 50 बास्केट अगर आप देखें, आज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है वेदांता, यानी कमोडिटीज अगर आप देखें पुल बैक बोर्ड में, केन इंडिया, ICICI बैंक, वेदांता, BHL कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ है। BHL में पुल बैक कंटिन्यू कर रहा है आज भी, और ICICI बैंक में स्ट्रेंथ है। सेकंड स्लाइड में अगर आप देखें, सबसे ऊपर आया है जो स्टॉक वो है एशियन पेंट्स, PNB, NMDC, जी एंटरटेनमेंट, LNT, ITC कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ विजिबल है। लूजर्स की साइड आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर है डॉक्टर रेड्डीज। कल के एक पुल बैक के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ कॉन्फिडेंस एक बार फिर से शेक होता हुआ। भारतीय एयरटेल, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, HCL टेक्नोलॉजीज और गेल जो है वो इस वक्त बैकफुट पे खड़े हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग स्टॉक्स।
इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक 270 क्लस्टर पे अगर आप देखें और एसबीआई 250 के क्लस्टर को पार करता हुआ लगभग 3.4% ऊपर है। फेडरल बैंक बिल्कुल फ्लैट, आईडीबी बैंक फ्लैट, पीएनबी 1% ऊपर और एक्सिस बैंक लगभग 2.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें समहाउ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से लीडरशिप जो है वो आज आईसीआईसीआई बैंक के पास, बाकी येस बैंक इसमें स्ट्रेंथ है, सिंडिकेट बैंक, मिड कैप पीएसयू बैंक में अगर आप देखें लगभग 1% ऊपर। सेम इज द केस विद इलाहाबाद बैंक करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है और कैनरा बैंक लगभग 3.4% ऊपर कारोबार कर रहा है। बजाज हिंदुस्तान करीब 22.35 पर, करीब 50 पैसे ऊपर पैसे खुला है लगभग 2270 का, यानी अभी 22 रुपए 70 पैसे पर। याद रखिएगा अक्टूबर का हाई है 22 रुपए 70 पैसे जो मैंने सुबह मेंशन किया था। ये कटने पर हम 26 की बात करेंगे, लेकिन 2270 सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिड कैप गेनर्स में देखिए लैंको इंफ्रा, स्टर्लिंग बायोटेक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अडानी पावर, यूनिटेक, ऑप्टो सर्किट से कुछ स्टॉक्स जहां पर आज स्ट्रेंथ नजर आ रही है मिड कैप में। बाकी इलाहाबाद बैंक, सुजलॉन, जीवीके पावर, आईएफसीआई, कोदन इंडस्ट्री, सारा ग्लोबल, ये कुछ और काउंटर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ है। चीनी का उत्पादन कम होगा और इसका इंपैक्ट आप देखिए बाकी शुगर्स पे। रेणुका शुगर्स लगभग 90 पैसे ऊपर, बजाज हिंदुस्तान लगभग 45 पैसे ऊपर, धामपुर शुगर लगभग देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हल्की से अगर आप देखें 70-90 के स्तर यहाँ पर धामपुर शुगर में है। द्वारिका शुगर लगभग 4 रुपए ऊपर, अभी भी शानदार तेजी, और उत्तम शुगर लगभग 2 रुपए करीब 32-45 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। अजंता फार्मा 21 रुपए ऊपर, इन्फोसिस बैकफुट पे खड़ा है आई थिंक कमेंट्री के बाद। बाकी अपार इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा पे न्यूज का इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि देखिए खबर कल ही आ चुकी थी क्लोजिंग के वक्त, तो बहुत हद तक जो प्राइस फैक्टरी हुआ था वो क्लोजिंग में कल हो चुका है। नेस्ले एक बार फिर से अगर आप देखें आज के लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद 28 रुपए नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, सीक्वेंस साइंटिफिक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और बलरामपुर चीनी अगर आप देखें ये कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। फर्स्ट ट्रेड में डीएलएफ लगभग 2 रुपए ऊपर, एचटीआईएल, इंडियाबुल्स रियल ओपर रियल्टी, एक शोभा लिमिटेड करीब 3 रुपए 85 पैसे की गिरावट के साथ बैकफुट पे खड़ा है। बाकी आप देखिए एमएनएम, फोर्स मोटर्स, एसएमएल इसूजू, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा मूव फर्स्ट ट्रेड में। बाकी इन्फोसिस बैकफुट पे है, टीसीएस और एक्सेल टेक्नोलॉजीज में एक बहुत सीमित दायरे की रेस्ट्रिक्टेड गेन है, और टेक महिंद्रा करीब 3 रुपए 7 पैसे ऊपर और विप्रो लगभग 1 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी अगर आप देखें फार्मा स्पेस, स्ट्राइड सर्कुलर, दीवीज, वॉकहार्ट और विंडो फार्मा और सन फार्मा कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि डॉक्टर डीज वहां पर कल के पुल बैक के बाद आज एक बार फिर से लाल निशान में खुला है, तो कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ी सी। बाकी मेथड्स को देखिए आप, सेल थोड़ा ठीक खुला है। वेदांता की लीडरशिप में पूरा स्पेस अगर आप देखें आज फ्लैट, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। भूषण स्टील फ्लैट, हिंडाल को लगभग 50 पैसे ऊपर और टाटा मेटलिक्स बैकफुट पे बिल्कुल 9250 के स्तर पर फ्लैट खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सीमेंट स्पेस, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर कल के गेन्स को, कल के पुल बैक को एक्सटेंड करता हुआ, कल सिर्फ एक अल्ट्राटेक सीमेंट चल रहा था सीमेंट स्पेस में। आज एसीसी थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश करता हुआ। अंबुजा सीमेंट लगभग 100 रुपए ऊपर बिल्कुल फ्लैट। बाकी अगर आप देखें जेके लक्ष्मी सीमेंट ये करीब 5 रुपए ऊपर, देखिए बैकफुट पे इसमें जेके सीमेंट है। बाकी अगर आप फर्स्ट स्टेट में देखें तो एफएमसीजी, आईटीसी कल एक सरप्राइज मूव दिया था 8 रुपए का इसने 380 क्लस्टर से, उसको एक्सटेंड करता हुआ। एचयूएल थोड़ा सा शिवरिंग, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर इस जोन में अनस्टेबल होता हुआ 785 से 800 के बीच में। ब्रिटानिया कल इनिशियली काफी वीक था, आज थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश करता हुआ। नेस्ले 11 रुपए नीचे और गोदरेज कंज्यूमर करीब 19 रुपए ऊपर 1226 के स्तर पर इंडस्ट्रीज पे प्रॉफिट लौटते हैं और करीब 30 अंक ऊपर 7837 के स्तर पे निफ्टी। रजत इस ओपनिंग पर आए आपकी? ओपनिंग इज वेरी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, जो कि जैसे आपने उम्मीद किए थे वैसे ही खुला है। अभी इतना देखना है कि 7840 से लेके 7860 इस रेंज को पार करके सस्टेन करता है या नहीं। अगर कर पाता है तो बहुत अच्छा है, तब ऊपर की तरफ और जाने की संभावना पैदा हो जाएगा। फिलहाल जो स्टॉक में आपने डिस्कस किए थे, एक्सपेक्ट किया था कि स्ट्रेंथ रहेगा, उसी में स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझको। लार्सन का मूवमेंट देखते हुए काफी अच्छा लग रहा है, इसमें भी कुछ अच्छी मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। और एसीसी 1333 से लेके 1337 ये रेंज पार करने से फिर इसमें 20 रुपए का और भी ऊपर मूवमेंट हो सकता है। अल्ट्राटेक सेम को जो है वो 2750 के ऊपर में सस्टेन करने से उसमें भी कुछ, आज सीमेंट में मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी मूवमेंट होने वाला है।
जी, इसके अलावा शुगर स्टॉक्स आज भी तेज हैं, ज्यादातर शुगर शेयर्स मोमेंटम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को अगर आप देखें तो एसबीआई हो, ओबीसी हो, इलाहाबाद बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सभी स्टॉक्स में या फिर पंजाब नेशनल बैंक की क्यों ना हो 1% से ज्यादा की बढ़त अभी देखी जा रही है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 140 के लेवल पर आधा % की मजबूती है। एसबीआई भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया एक और शेयर जहां पर मजबूती बनी हुई है। आईटीसी का जिक्र अभी किया था विनय ने कुछ देर पहले, कल काफी अच्छा मूव था, आज ही बढ़त लेकर ही कामकाज करा है। अब ऑलमोस्ट 341 लेवल्स पर 1% की तेजी इसमें बनी हुई है। लेकिन आईटीसी के अलावा आप गॉडफ्रे फिलिप्स को भी देख लीजिए, कल भी ये स्टॉक काफी स्ट्रांग था और आज भी काफी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 5 से 6% की बढ़त लेकर गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर कामकाज कर रहा है। रजत, आपके कमेंट्स क्या हैं दोनों ही शेयरों पर? ये जहाँ तक आईटीसी का सवाल है, मैं उसमें बुलिश हूँ। हमको लगता है कि ये 347 to 349 ये रेंज को दिखाएगा 1-2 दिन में, और इसीलिए इसमें अब 337 के नीचे स्टॉप लगा के अगर थोड़ी सी पोजीशन ट्रेड ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बट गॉडफ्रे फिलिप्स आई डोंट ट्रैक सो रेगुलरली, हम उस पर कॉमेंट नहीं कर पाएंगे। मयूरेश, गॉडफ्रे फिलिप्स को आप ट्रैक करते हैं, यहाँ पर इस प्राइस पर क्या राय देंगे अपने क्लाइंट्स को? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम ट्रैक नहीं करते गॉडफ्रे फिलिप्स को। गॉडफ्रे फिलिप्स आप ट्रैक करते हैं। भसीन साहब, कुछ कमेंट? स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा है इस दौर का। तो रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट encouraging, और सेकेंडली आपको देखना है कि आफ्टर आईटीसी दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द टोबैको मार्केट। However, the problem has been that they have not been able to अपनी डेट को उस तरह से नहीं रिड्यूस किया जो एक आशंका थी। इसमें लिक्विडिटी लो है, लेकिन अगर ये एक वैल्यू पिक समझा जाए तो गॉडफ्रे फिलिप्स इज अ वेरी की वैल्यू पिक। तो हमें लगता है अगर आपको रिप्लेस भी करना है, क्योंकि आईटीसी इज नाउ गेटिंग मोर इनटू द मॉडल ऑफ अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फॉर अस एज अ टोबैको प्ले गॉडफ्रे फिलिप्स स्टैंड्स आउट। जी, इसके अलावा एक बार इन्फोसिस को भी देख लेते हैं क्या रिफ्लेक्शन है आज के सेशन में। 1% नीचे इन्फोसिस ट्रेड करा है 1069 1070 के लेवल्स पर। कल भी स्टॉक में थोड़ी सी सॉफ्टनेस बनी थी। मयूरेश, आपकी राय क्या रहेगी इन्फोसिस पर? मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई है Q3 अर्निंग्स को लेकर और सेकेंड हाफ मार्जिन को लेकर, उसके बाद थोड़ा दबाव देखा जा रहा है इस शेयर में, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? So clearly दीपाली जी, आई थिंक Q3 Q4 इज एक्सपेक्टेड टू बी वीक। सिर्फ इन्फोसिस के लिए नहीं, पूरे आईटी क्षेत्र के लिए। आई थिंक जो फर्लाउज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, Q4 में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की फर्मिंग अप होती है बजट साइड पे क्लाइंट्स से, आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैव सम अमाउंट ऑफ टोल। तो आई थिंक एक्सपेक्टेड था कि सेकंड हाफ, जैसे सिक्का जी ने बताया था, हेडविंड्स फेस करेगी कंपनी, एंड दैट क्लियरली शोन बोथ द EBIT एंड द EBITDA मार्जिन। बट आई थिंक इंटरेस्टिंग बात यही है कि जैसे इन्होंने क्लाइंट विंस लिए हैं, एंड इवन दो वी हैव सीन सॉफ्टनेस बोथ इन द एनर्जी एंड द टेलीकॉम वर्टिकल जनरली फॉर द आईटी सेक्टर, मुझे लगता है ऑर्डर विंस हैव बीन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग। तीसरी बात, आई थिंक जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, आई थिंक दैट हैज एवरी स्कोप इन टर्म्स ऑफ टेलविंड्स टू गो अप 300 पिप्स। तो उसकी वजह से आई थिंक EBIT मार्जिन्स का एक जो मेंटेनेंस है, वी एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन प्रॉब्ली इन FY17, और अर्निंग्स मोमेंटम इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स वी आर अज्यूमिंग दैट टू हैपन इन 11.5%। वैल्यूएशंस अराउंड 7.2 टाइम्स पे ट्रेड कर इन्फोसिस। सो एक स्टैगर्ड वे में आप अप्रोच करते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months एंड देन होल्ड ऑन टू द स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 1.5 year, मुझे लगता है इन्फोसिस और TCS ये बहुत अच्छे और स्टेबल रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। रजत, बजाज ऑटो पर आपकी राय क्या होगी? कल की टर्बुलेंस के बाद थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ अब 2350 क्लस्टर में आपका आउटलुक बजाज ऑटो पे है क्या एग्जैक्टली? 2350 के आसपास इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इसको ऊपर से नीचे आया अगस्त में, फिर ऊपर गया सितंबर में, अभी फिर नीचे की तरफ में टेस्ट कर रहा है। दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी कंफर्म्ड ओनली व्हेन ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको ठीक से तोड़ देता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, अपना जो पोजीशन अगर है तो उसमें बने रहिए, लेकिन 2350 टूटने से इसमें से निकल जाना बेहतर है। जी, इसके अलावा एक बार टायर स्पेस को भी देख लेते हैं। कल अपोलो टायर्स में खरीदारी दिखी थी और आज C8, अपोलो टायर्स, जेके टायर जैसे शेयर्स क्या मोमेंटम दिखा रहा है। अपोलो टायर्स आज भी मजबूत है, 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। C8 करीब 1.5% आधा की बढ़त के साथ 999 के लेवल्स पर, और जेके टायर में आधा % की मजबूती देखी जा रही है। प्रिसाइसली मयूरेश, अपोलो टायर्स पर आपके कमेंट्स क्या हैं? कल खबर भी थी कि जर्मन कंपनी का एक्विजिशन कंपनी करेगी, लेकिन ओवरऑल पूरे स्पेस के साथ जो कुछ फैक्टर्स बने हुए हैं उसमें एक तो वॉल्यूम ग्रोथ और चीप चाइनीज इंपोर्ट्स, ये 2 कंसर्न्स हैं इस पूरे सेक्टर के साथ। लेकिन अप्रोच आपकी इन शेयरों को लेकर क्या है?
बिल्कुल आई थिंक किसी भी मैनेजमेंट का आप सुने तो आई थिंक दे आर एल्यूसिडेटिंग द सेम फैक्ट्स कि वॉल्यूम डिग्रोथ हो रही है प्रॉब्ली हुई है मार्केट से, एंड क्लियरली चाइनीज इंपोर्ट्स की वजह से आई थिंक जो हेडविंड्स फेस करे बहुत एविडेंट है। आई थिंक जितनी मार्जिन्स में हमने एक इंप्रेशन देखी थी आई थिंक बिकॉज ऑफ फॉलिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस बोथ नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक कॉर्ड रबर इज वेल, आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक काफी मार्जिन एक्सपेंशन हो चुका है एंड दैट माइट कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अपोलो टायर्स का एक्विजिशन आई थिंक अगर आप देखें तो यूरोप रेवेन्यूज वर डाउन 20% इन द क्वार्टर गॉन बाय। ओवरऑल आई थिंक डोमेस्टिक सीन देखे तो 10% से आई थिंक रेवेन्यूज डाउन थी, बिट मार्जिन एट 16%, व्हाट अ टैड बिट डिसअपॉइंटिंग। तो एक फ्रंट एंड मिल जाता है, एक स्मॉल एक्विजिशन है, तो दैट गिव्स एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एक्चुअली ग्रो द यूरोपियन बिजनेस। बट विद इन द टायर स्पेस इटसेल्फ दीपाली आई थिंक टीवीएस श्री चक्र इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग। टू व्हीलर में एक ओईएम लीडरशिप है कंपनी की, जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है दोनों होंडा मोटरसाइकिल एंड हीरो मोटोकॉर्प, आई थिंक दैट इज गोइंग टू इंक्रीमेंटली क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। काफी हद तक आई थिंक डेट रिड्यूस कर दी है कंपनी ने, और अगेन आई थिंक लुकिंग एट द टायर दैट द कंपनी हैज डन विद मिचेलिन, आई थिंक दैट एक्सपेक्टेड 2.3 लाख टायर्स प्रोडक्शन पर मंथ। एक्सपोर्ट्स का जो 13% का कंट्रीब्यूशन है दैट कैन इंक्रीज। तो मुझे लगता है आई थिंक इंक्रीमेंटली टॉप लाइन कैन ग्रो बाय 11 to 12%, क्लोज टू दैट 2400 crore मार्क, और मार्जिन शुड सस्टेन बिकॉज ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो मुझे लगता है 10 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे टीवीएस श्री चक्कर एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है। जी जी, इस बीच देखिए एक ऐसा ट्रेड जहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। मैं बहुत देर से ट्रेड ढूंढ रहा था, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आज का एक ऐसा शॉर्टिंग कैंडिडेट जो कि डिसाइसिवली आपके ग्रिप में आ सकता है। याद रखिएगा शॉर्टिंग कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि इस स्टॉक ने बीते 5 दिन के प्राइस बिहेवियर से रिफ्लेक्ट कर दिया कि ये टिक नहीं पा रहा है हाई लेवल्स पे। लेट्स टेक ऑरबिंदो फार्मा 817.75 पे। आज से ठीक 6 सेशन पहले एक कैंडल थी जब इसने 790 से 870 का मूव दिया था, 860 का माफ कीजिएगा, लेकिन धीरे अगले ही दिन अगली कैंडल पे इसने रिफ्लेक्ट किया कि नो, मैं 860 पर टिकने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन फिर गिरा, और मेरे को अब क्या लग रहा है कि उस दिन की बार का लो, यानी जिस सेशन की बार मैं कर रहा हूं वो तारीख थी इनफैक्ट 9 नवंबर का, लो है 794। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में शायद अब 794 के जोन को विजिट करने की तैयारी कर रहा है, 794। और अगर 794 लेट्स इमेजिन कि अगर ये 794 वॉलेट करता है तो एक बड़ा स्विंग जिसमें मैं 30-40 रुपए के मूव की बात कर रहा हूं वो मेरे पास होगा। ऑरबिंदो फार्मा एज ए शॉर्टिंग कैंडिडेट, रजत मैं कुछ देर के लिए आर्ली चार्ट्स पे आता हूं और मेरे को आर्ली चार्ट्स पर एक ट्रेड विजिबल लग रहा है। हाँ, मेरे को मालूम है कि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना पड़ेगा इस 790 से 7 करीब 98 के जोन में, लेकिन अगर ग्रिप में आ जाए तो क्या लगता है आपको 740, 750, 760 पॉसिबल इन द डाउन साइड? वीरेंद्र, एक चीज आपके सामने लाऊंगा मैं, वो है ऑरबिंदो फार्मा का 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि आपने जो लेवल कहा है 794 का, उसी के जस्ट नीचे है। 792 रुपया 65 पैसा कल के दिन का ट्रेडिंग के बाद में उसका 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल वो था। वो जब तक डिसाइसिवली नहीं टूटता है नीचे की लेवल प्रोजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये अच्छी सपोर्ट देता है। आप जब देखेंगे ना एंड ऑफ डे चार्ट को तब देखिएगा कि ये अच्छा सपोर्ट देता है। तो इसीलिए अभी तक आपका जो 794 का प्रोजेक्शन है मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन 794 से लेकर 792 टूट जाए तो आप जो लेवल बोल रहे हैं वहां भी पहुंच जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिलहाल टारगेट 794 से 92 का रखिए, आपकी ये अच्छी चॉइस है। मतलब मुझको जो लगता है ऑरो फार्मा इज डेफिनेटली हेडेड डाउन। जी मिस्टर भसीन, शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस को, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज का मालामाल डेली शेयर कौन सा है। मेरे सहयोगी संदीप मौजूद भी हैं। संदीप, काफी सारे पैरामीटर्स पर आप एक कंपनी जज करते हैं और उसके बाद उस स्टॉक को लेकर आते हैं। आज के लिए कौन सा शेयर आपने चुना है मालामाल डेली में? शुक्रिया दीपाली। 6 की पैरामीटर्स पर हम फंडामेंटल बेसिस पे शेयर का चयन करते हैं, और आज के लिए जो शेयर का चयन किया गया है जिसमें 6 की पैरामीटर्स को हमने ध्यान रखा है वो एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि 1989 से ऑपरेट कर रही है। मैगवा फिनकॉर्प एक कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कोलकाता बेस्ड एनबीएफसी कंपनी, जिसको हम 6 की पैरामीटर्स बैकग्राउंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट, वैल्यूएशंस, डिविडेंड और आउटलुक के ऊपर जज करेंगे। लेकिन बैकग्राउंड सबसे पहले बात करें तो 1989 से कंपनी ऑपरेट करी, 26 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, और ग्रामीण भारत में काफी मजबूत पकड़ है इस कंपनी की। अगर आप देखिए तो करीब 228 के आसपास ब्रांचेस है इस कंपनी की, और खास तौर पे जिस तरह की ब्रांड और जिस तरह की कस्टमर के साथ इनकी पकड़ है वो काफी बिजनेस मॉडल को दर्शाती है कितना साउंड है। और ये कंपनी अगर आप देखें
कमर्शियल व्हीकल के अलावा एग्री, एसएमई, होम लोन के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस कारोबार में, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस कंपनी का। बैकग्राउंड वाइज इस कंपनी में कोई कंसर्न हमें नजर नहीं आता, लेकिन बैलेंस शीट देखें तो वो भी काफी मजबूत नजर आती है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि एनबीएफसी के लिए काफी बड़ा पैरामीटर होता है, 16.5% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि औसतन बाकी कंपनीज के मुकाबले देखें तो काफी बेहतर कही जानी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो इस कंपनी का छोटे टिकट साइज वाले लोन और कम अवधि वाले जो लोन्स है उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, जिसकी वजह से इनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी क्लीन नजर आती है। लगातार इस कंपनी के जो हाई रिटर्न ऑन एसेट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर काफी फोकस है और चैलेंजिंग टाइम होने के बावजूद भी इस कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और मुनाफे में लगातार ग्रोथ जारी है। तो उस लिहाज से देखा जाए बैलेंस शीट भी इस कंपनी की काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास जो प्रमोटर ग्रुप है वो करीब 27% के आसपास होल्ड करते हैं, एफआईज करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं और डीआईज बेहद बुलिश हैं। केकेआर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया वैल्यू फंड, क्रिस कैपिटल जैसे मजबूत एफआई निवेशक है इनके पास। और बीती 2 तिमाही में अगर आप देखें डीआईज जो कि 11% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते थे, उनका हिस्सा बढ़कर 42% के आसपास पहुंच गया। तो आप प्रोमोटर ग्रुप, एफआईएस और डीएस की हिस्सेदारी मिला दे तो 92% के आसपास की हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें बेहद मजबूत और बेहद अग्रेसिव इस कंपनी का नजर आता है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखना होगा कि दूसरे पीयर्स के मुकाबले कंपनी किस तरह से खड़ी है। पूरे एनबीएफसी स्पेस की अगर आप बात करें तो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है हमें नजर आता है, क्योंकि FY18 के बेसिस पे करीब 94 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू इस कंपनी की। तो उसके मुताबिक 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू एक काउंटर अवेलेबल है, जो कि बाकी कंपनीज के मुकाबले देखें तो 1 टाइम से कहीं ज्यादा वो ट्रेड करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए काफी सस्ता और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि 52 वीक हाई से भी करीब 25% के आसपास के डिस्काउंट पर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन किसी भी निवेशक के लिए डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 9 सालों से लगातार एक कंपनी डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड होल्ड करती है। करीब 1 रुपए के आसपास का औसतन डिविडेंड ये कंपनी दे रही है और जिस तरह से लगातार हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर एनआईएम्स बढ़ाने पर मुनाफा बढ़ रहा है, उससे ऐसा मान के चल रहे हैं कि आगे जो डिविडेंड देने की रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए आउटलुक, यानी कि आने वाला समय किस तरह का देखने को मिलेगा। और ये कंपनी भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी में सुधार देखने को मिला है, उससे पूरे सेक्टर को फायदा देखने को मिलेगा। और एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि अगले 2 सालों में इस कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो करीब 16 से 18% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगी, जिससे इस कंपनी के जो रेवेन्यूज उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। बीते 1 सालों से वैसे भी देखिए इनकी जो फंडिंग बैंक से आती है उसमें करीब 6% के आसपास का इजाफा है और जो बेस रेट में कटौती हो रही है बैंकों की ओर से, इनकी कॉस्ट ऑफ फंड में कमी आएगी, जिसका फायदा साफ तौर पर निम्स में देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जो निम्स हैं वो शायद 7% के जो लेवल्स हैं वो आने वाले समय में पार करते हुए सकते हैं, जो कि इनके मुनाफे में भी उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर आप देखें ऊंचे मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ये कंपनी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। करीब 55% के आसपास के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हाई मार्जिन, हाई रिटर्न ऑन एसेट्स यहां पे डिलीवर करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए निम्स में सुधार होगा, जिसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मुनाफे में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें जो खर्चों में कमी आ रही है उससे निम्स तो बढ़ेंगे ही। एनालिस्ट मान के चलते हैं कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में इस कंपनी की री-रेटिंग की भी संभावना मौजूदा लेवल से नजर आती है। और सबसे अच्छी बात है कि आरबीआई किसी भी एनबीएफसी कंपनी को एक लोन के लिए उसे एनपीए घोषित करने के लिए 180 दिन का समय देता है, लेकिन ये कंपनी अगर आप देखें 120 दिन में ही किसी लोन को एनपीए घोषित कर देती है। यानी कि FY17 में जो आरबीआई के नियम लागू होंगे उसके मुताबिक अभी से कंपनी कामकाज कर रही है। तो किस तरह के स्टैंडर्ड्स पे कामकाज कर रही है, किस तरह के फंडामेंटल्स होल्ड करती है, इस चीज से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी पोजीशन बनाए उससे पहले अपना जो निवेश सलाहकार है उससे राय जरूर लें, उसके बाद ही अपनी कोई भी पोजीशन बनाए। जी देखिए ये थी एक फंडामेंटल अप्रोच। शुक्रिया संदीप इस पूरे स्टॉक को अगर आप देखें समझाने के लिए। देखिए लेकिन टेक्निकली भी यहाँ पे बहुत कुछ पॉसिबल था, मैं उससे बात करूंगा। याद रखिए कल इसने क्या किया था, मैं थोड़ा संक्षेप बताना चाहूंगा। इसने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया था। लगभग अक्टूबर पूरा का पूरा, याद रखिए पूरा अक्टूबर इसने एक रेंज में गुजारा 88 और ऊपर का पॉइंट था 95। याद रखिएगा एक पॉइंट है वो है 96 रुपए 80 पैसे, जो कि अक्टूबर फर्स्ट वीक का हाई है। उस पर आप एक नजर रख के चलिएगा अगर आप इसमें निवेशित हैं या फिर आपने अभी पोजीशन बनाई है या कल बनाएंगे या जो भी आप आउटलुक रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है और अभी ये एक सेफ जोन में कारोबार कर रहा है 94। खैर मैं विषय को थोड़ा चेंज करता हूं और मेरे साथ में से TS हरिहर है बात करने के। हरी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हरी एग्जैक्टली जिन चीजों के बीच में हम हैं इस वक्त, अर्निंग सीजन हम अपना खत्म कर चुके हैं। अब पूरा का पूरा बाजार जो है वो थोड़ा कमोडिटीज को देख रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देख रहा है और साथ ही साथ यूएस में रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज को देख रहा है। ट्रेडिंग गेन्स ठीक है 1-1.5% के मिल रहे हैं आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस मार्केट पे बहुत कम है। एफआईज की अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है।
आपको क्या लग रहा है बाजार का एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में बिहेवियर कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से इमीडिएट जो अगला 2 हफ्ते की बात करें तो मेरे ख्याल से ये जो एग्जिस्टिंग रेंज है 78 to 7850 ये शायद मार्केट के लिए एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन सकता है। 2-3 खास कारण है। पहली बात तो ये कि आपने यदि मैक्रो डेटा को देखा होगा तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन वाज अबव एक्सपेक्टेशन और जो आईआईपी ग्रोथ है वो बिलो एक्सपेक्टेशन थी। दूसरी बात है जहां कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सवाल है, आई थिंक ओवरऑल क्वार्टर काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। तीसरी बात यह है कि फिलहाल जो यूएस में रेट हाइक की बात चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि शायद से दिसंबर या अर्ली 2016 में एक रेट हाइक हो जाएगा, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि रुपये पे काफी वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक इन सभी बातों को देखकर मुझे लग रहा है कि ये मार्केट शायद ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। डाउनसाइड आई थिंक 7500 मुझे लग रहा है कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। वहां से ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं, पर फॉर द टाइमिंग आई थिंक 75 ऑन द डाउनसाइड, 7850 ऑन द अपसाइड, ये रेंज में निफ्टी रहेगा। जी मयूरेश, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। हाल ही की अर्निंग्स को देखते हुए आपकी चॉइसेस क्या हैं जहां पर आप मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग का ट्रेंड बरकरार रह सकता है और अच्छे गेन्स की संभावना है? जैसे मैंने कहा, आई थिंक मारुति ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, हालांकि अल्ट्राटेक ने डिसअपॉइंट किया। आई थिंक अल्ट्राटेक इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू राइड ऑन द बैक ऑफ गुड सीमेंट वॉल्यूम्स एंड रियलाइजेशंस। मिड कैप स्पेस में आई थिंक एलआईसी हाउसिंग ने बहुत अच्छा नतीजे दिए थे। एंड विद इन द कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक इंफ्रा स्पेस आई थिंक केएनआर कंस्ट्रक्शन हमें काफी पसंद आ रहा है। हमें लगता है आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन क्वाइट स्टुपेंडस। उनके जो 2 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं दैट हैव बिकम ऑन स्ट्रीम और वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड जनरली आई थिंक इट्स अ डेट फ्री कंपनी, अर्निंग्स ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 22%। और मुझे लगता है आई थिंक जैसे एक्सपेक्टेशंस ईपीसी बिजनेस से, आई थिंक वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग एन ईपीएस टू बी क्लॉक्ड एट 39। तो आई थिंक केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्राटेक ऑन डिक्लाइंस, ये स्टॉक्स भी मिड कैप यूनिवर्स से पसंद आ रहे हैं। अरे अब तक आप, खैर मयूरेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, काउंटर्स पे अपने किया आपने। अरे अब तक आप पीएसयू बैंक